एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपके पेनाइल हाइजीन के बारे में है। जी हाँ, अगर आपको आपका जो इंटीमेट लाइफ है वो बेहतर रखना है, अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपके इरेक्शन में इशू आ जाए, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, इवन जलन, इन्फेक्शन, इचीनेस, इवन हाइपर सेंसेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप फील नहीं करना चाहते, अगर आप बदबू को फील नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं चाहते आपके फीमेल पार्टनर के सामने, आपके गर्लफ्रेंड के सामने, आपकी बीवी के सामने आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि गंदी सी बदबू आने से ना कभी कभार मूड ही खराब हो जाता है। इट्स अ फैक्ट। अगर आपको ओरल परफॉर्मेंस करना पसंद है, एक्चुअली अगर आपको ब्लो जॉब लेना अच्छा लगता है, तो इस केस में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस केस में फीमेल पार्टनर के मूड को नहीं बिगाड़ना चाहते तो हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अपने इंटीमेट हेल्थ को ख़राब नहीं करना चाहते तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसका देखभाल भी थोड़ा कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में एलिबरेटली बात करने वाले हैं। दोस्तों, एलिबरेटली बात करेंगे मतलब ये नहीं है कि वीडियो लंबी चलेंगी। मुझे खुद लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद भी तो बोर हो जाती हूँ, आप भी बोर ना हो, इसीलिए वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाने वाली हूँ, बट इन्फॉर्मेटिव बनाने वाली हूँ दोस्तों। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो अंत में आपके फ़ायदे के लिए ही है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है आपकी सफाई। ठीक है, इंटीमेट हेल्थ की सफाई। अगर आप इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो तो अगर आप साफ सफाई का ध्यान भी रखोगे ना, तो आपको करने से पहले बाथरूम भागना नहीं पड़ेगा, इस डर से कहीं बदबू ना निकले। कैसे करें उसके बारे में ही हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लड़कों की ये आदत होती है कि वो जब भी यूरिन पास करते हैं तो वो उसको वॉश कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पॉकेट में छोटू सा हैंड वॉश लेके घूमें या फिर इंटीमेट वॉश लेके घूमें, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बार तो पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक टॉयलेट पे पानी भी नहीं मिलता, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप टॉयलेट पास करते हो तो ऐसी जगह पे जाके ही करो जहाँ पानी अवेलेबल हो। यस, इमरजेंसी पे वो अलग चीज़ है, बट हमेशा कोशिश करें कि ऐसी जगह पे ही टॉयलेट करें जो साफ़ सफाई वाली हो और जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। क्योंकि जब भी आप यूरिन पास करते हो ना, तो उसके बाद एटलीस्ट अपने प्राइवेट पार्ट को थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि वहाँ पे यूरिन फंसा रह जाए और उससे ही फिर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आप सोचोगे ये छोटी मोटी चीज़ें हमें क्या नुकसान कर सकता है, यही छोटी मोटी आदतें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि वही यूरिन आपके बॉडी ऑयल के साथ मिलके स्मिग्मा को पैदा करता है और वो बदबू को पैदा करता है, इन्फेक्शन को पैदा करता है, हाइपर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और इस केस में पता है क्या होगा, जब भी आप बेड पे जाओगे आपका बहुत जल्दी गिर जाएगा। पहले नहीं होता था, अब होता है। इसकी ये भी वजह हो सकती है। तो छोटू आदत को चेंज कर लो दोस्तों, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा देता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फॉर्मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। कि इसमें एलर्जेनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है
उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरी जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सफाई के टाइम पे, जब भी आप नहाते जाए एटलीस्ट उस टाइम पे कोई भी जो आयुर्वेदिक होती है, नेचुरल होती है, हर्बल होती है, ऐसी कोई भी इंटीमेट वॉश आप ले और उससे अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छी से सफाई करें। अपने ऊपर की चमड़ी को, स्किन को पीछे की तरफ हल्का सा ले ले और उसके बाद पानी से अंदर की तरफ नहीं डालना है भाई, ऊपर ऊपर से ही उसको अच्छे से उस इंटीमेट वॉश से सफाई कर लेनी है। दिने 10 बार नहीं करनी है। जब भी आप नहाने जाओ एक दफ़ा ही कर लो तब भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। अदरवाइज जब भी आप यूरिन करने जाओ हमेशा पानी से वॉश कर लो। अगर आप हमेशा ना भी कर पाए एटलीस्ट कोशिश करो कि जितनी बार हो सके आप पानी से उसको वॉश कर लो। तीसरा, जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाने जाओ उसके बाद तो हमेशा इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेशली अनप्रोटेक्टिव हो रहे हो ना, उस केस में दोनों का जो बॉडी फ्लूइड है वो एक साथ मिलता है, बैक्टीरियस चेंजेस होते हैं, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। और सिर्फ ये इन्फेक्शन आपको वहाँ तक ही मैंने बोला, रैश की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, STI STD जैसे प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। और तीसरी बात होती है कि इन्फेक्शन, इचीनेस, रेडनेस, स्मेग्मा, ओडर, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, इवन हाइपर सेंसिटिविटी भी। तो इसीलिए जब भी इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएं, जब भी बनाएं उसके बाद हमेशा वॉश कर ले। आप रिलेशनशिप बना रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक लो, अपने आप को रेस्ट करो। विंटर का टाइम पे ना कंबल से निकलना नहीं चाहते, वो सोचते अरे बाद में जाएंगे, पर तब तक जो बैक्टीरियास होते हैं इन्फेक्शन कर देते हैं, तब तक वो जो काम होना होता है हो जाता है। इसीलिए कितना भी ठंडी हो आप एटलीस्ट अपने हेल्थ पे फोकस करें, थोड़ा सा समय के लिए बाथरूम जाए, वॉश कर ले और फिर कंबल रजाई तो भाई आपकी गर्म ही है, आके वापस सो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि आपका बदबू ज़्यादा होता है, अगर आपको लगता है कि आपका स्मिग्मा जो है वो ज़्यादा पनपता है, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो फोर स्किन है वो टाइट है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऊपर से वॉश कर लेते हो बट जो ऊपर की चमड़ी है वो आप पीछे की तरफ नहीं लेते हो, स्मिग्मा जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से बदबू हो सकती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो कभी भी आपकी इंटीमेट लाइफ ख़राब नहीं होगी, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। बहुत लोग ये करते हैं कि फिजिकल रिलेशन के बाद तुरंत यूरिन पास कर लेते हैं, यूरिन तो पास कर लेते हैं जो कि ठीक है चलो, बट वॉश नहीं करते। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो दोस्तों, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके सेक्सुअल हेल्थ को बिल्कुल ख़राब करते हैं। आपका डाइट सही है, आप भरपूर नींद लेते हो, बट ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, लूजनेस होना, स्मेल होना, इचीनेस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको घेर सकती है। तो इसीलिए जैसे आप अपने बॉडी पे साबुन लगाते हो, उसको साफ रखते हो, अपने चेहरे को साफ रखते हो, ठीक वैसे ही भाई वो हिस्सा आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को ख़राब नहीं करना चाहते तो जिस पे आपका सेक्सुअल हेल्थ डिपेंड है उसका भी ध्यान रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि ये आप सबके लिए फ्री है बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।